हरे कृष्णा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का पुराणों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि व्यक्ति को मृत्यु के बाद अपने पाप कर्मों के अनुसार भूत और प्रेत की योनि में ही जाना पड़ता है और जया एकादशी का व्रत इसी प्रकार की योनियों से मुक्ति दिलाने वाला कहा जाता है। कहते हैं कि अगर जया एकादशी का व्रत आप पूरे विधि विधान से करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहती है, साथ ही सभी पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। जया एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह सबसे पहले स्नान के बाद घर के मंदिर में घी का दीपक जलाना चाहिए और फिर भगवान विष्णु का आह्वान करना चाहिए। इसके भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से विष्णु जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। जया एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले रंग के फूलों की माला, पीली मिठाई, फल आदि अर्पित करने चाहिए। कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान श्री विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। जया एकादशी के दिन किसी मंदिर में स्थित पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करने के बाद घी का एक दीपक जलाना चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल एक बार भोजन कर सकते हैं और वह भी फलाहार ही होना चाहिए। इस दिन चावल खाने से बचना चाहिए। पूजा करने के बाद गाय को चारा खिलाना चाहिए और ज़रूरतमंदों को कुछ दान करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन उपवास भी रखना चाहिए और अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में अपना उपवास खोलना चाहिए। कोई भी व्रत हो बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। तो अब आपको सुनाते हैं जया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। सभी एकादशी व्रतों के बारे में समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते रहते हैं। ऐसे ही एक बार माघ शुक्ल एकादशी आने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बड़े विनीत स्वर में पूछा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा कर मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए और इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहने लगे, हे धर्मराज, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से मुक्त हो जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा देवराज इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव सा माहौल था। गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने मालवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। मालवान अपने गायन का सुरताल भूल गया, जिससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है और इस साधना को भ्रष्ट करना बड़ा भारी पाप है। इसलिए क्रोधवश देवराज इंद्र ने पुष्पवती और मालवानों की साधना को अपवित्र करने वाले मालवानोवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। गुरुजनों की सभा में असंयुक्त पर पिशाच योनि में दुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का बिल्कुल भी बोध नहीं होता था। वह उन्हें सहने दुख भी सहने पड़ते थे। दिन रात उन्हें किसी भी क्षण नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण
अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन पड़ जाते थे और दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा कि ना मालूम अपने पिछले जन्म में हमने कौन से पाप किए हैं, जिसके कारण हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के सुख सहना ज्यादा उत्तम होगा। इस प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए वे दोनों अपने दिन बिताने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही इन्होंने अपना दिन बिताया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन से सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे, अर्थात अस्त हो रहे थे। वह रात उन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिन से काटी। दूसरे दिन बड़ा प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इन दोनों की पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करने तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर वे दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। फिर नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवेंद्र को भी उनके इस दिव्य रूप को देखकर महान आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने महान आश्चर्य के साथ ही इन दोनों से पूछा कि तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति किस प्रकार मिली, उसका सारा वृत्तांत मुझे भी बताओ। देवेंद्र की बात सुनकर मालवानों, हम पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। देवराज कहने लगे, मालवानों ही पिशाच योनि को छोड़कर अत्यंत पवित्र हो गए, इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव और विष्णु भक्त हम देवताओं की वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन धान्य हैं। अब आप प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। इस कथा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के उपवास से योनि के सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य अपने जीवन में एकादशी का व्रत कर लेता है, उसने मानो तो सभी तप यज्ञ दान आदि कर लिए हों। मनुष्य श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत रखते हैं, वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए और फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी जया के एकादशी के व्रत का पालन किया। अब सुनिए ग्यारस माता की कथा। ग्यारस माता की कथा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी श्रीमुख में धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, पुण्यम एकादशी अर्थात ग्यारस माता की उत्पत्ति कैसे हुई? इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई और सभी देवताओं को कैसे प्राप्त हुई? तथा भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नाम का एक दानव रहा करता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र और संपूर्ण देवताओं के लिए बड़ा भयंकर था। उस काल रूप भारी दुरात्मा महासुर ने देवराज इंद्र को भी जीत लिया था। सभी देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और सकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी लोक पर विचरण करते थे। एक दिन सभी देवता भयभीत होकर महादेव जी के पास गए। वहाँ देवराज इंद्र ने भगवान शिव को प्रणाम करते हुए आगे का सारा हाल कह सुनाया। देवराज इंद्र कहने लगे, हे महादेव, यह देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर भटक रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता है। देवाधिदेव, कोई उपाय बताइए। देवता किसकी शरण में जाएं? देवराज इंद्र की बात सुनकर महादेव कहने लगे, देवराज, जहाँ सभी को शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहीं पर जाओ, वहीं तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान
गदाधर सो रहे थे। देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। देवराज इंद्र की इस प्रकार स्तुति करने लगे, देख देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। देव आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही निकारण, आप ही सब लोगों की माता और आप ही जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए, हम इस समय संकट में हैं। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले बलि मूर नामक दैत्य ने इस संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान, हे देव देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल देवतागण, भयभीत होकर आपके शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले हे कमल नयन, हे भक्त वत्सल, हे देवेंद्र, हे जनार्दन, हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शरण में आए हुए हैं। देवता गणों की रक्षा कीजिए, इसकी सहायता कीजिए। देवराज इंद्र की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि बोले, देवराज, यह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है, और उस दुष्ट के रहने के स्थान कहाँ हैं? कृपया इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तब देवराज इंद्र इस प्रकार बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश से तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए अति भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सत कह रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। सभी दूसरे देवताओं का निर्माण कर लिया है और देवताओं को तो उनके प्रत्येक स्थान से भी वंचित कर दिया है। देवराज इंद्र की कथा सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवता को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किए। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्य बारंबार गरज रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, उन्हें ललकार कर बोल हुआ इस प्रकार कहने लगा, दुष्ट खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी उन भुजाओं को देख। ऐसा कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने उस दुष्ट दानव को मारना प्रारंभ कर दिया। दानव भय से विवल हो उठे। हे पांडुनंदन धर्मराज, तब फिर भगवान विष्णु के दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उसने छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मृत्यु के काल में समा गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ सिंघवाला की गुफा थी, जो कि 12 योजन लंबी थी। हे पांडुनंदन, उस गुफा में केवल एक ही दरवाजा था। भगवान श्री हरि उसी में विश्राम करने के लिए सो गए। वह दानव मूर भगवान को मारने के लिए उनके पीछे पीछे तो लगा हुआ था। अंत में उसने भी उसी गुफा में प्रवेश कर लिया। वहाँ भगवान को सोता देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह आज मैं इसको मार डालूंगा। हे युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर में एक सुंदर दिव्य कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के वंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। ही युधिष्ठिर, दानव राजमूर ने उस कन्या को भी देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की और तब वे दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। कन्या सभी प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुकार मात से ही राख का ढेर हो गया।
दानव के मारे जाते ही भगवान श्री हरि निद्रा त्याग कर उन्हें अपना दाना को इस प्रकार धरती पर निष्प्रभ, उग्र और भयंकर था, इसका वध किसने कर डाला? कन्या कहने लगी, हे स्वामीमान, आपने ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणकारी तुम्हारे इस कर्म से तो तीनों लोकों के मुनि और देवता गण आनंदित हुए हैं। तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उससे अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तब उस कन्या ने, जो ही साक्षात एकादशी ही थी, विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सभी तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। हे जनार्दन, जो लोग अपने ही भक्त में रखते हैं, मेरे दिल को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। महादेव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक मुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन और धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु कहने लगे, हे कल्याणकारी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होता है, वह सत्य होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली हैं। इसमें कभी भी शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी का भेद कभी नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो स्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है और इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना माना जाता है। अष्टमी एकादशी, षष्ठी, तृतीय और चतुर्थी, यह यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। प्रवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन और रात में भी एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी तिथि एकादशी का ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। तो इस प्रकार से जो भी भक्त एकादशी को उपवास करते हैं, 11 माता की इस कथा को श्रवण करते हैं या पठन करते हैं, वह वैकुंठ धाम में जाते हैं, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मनुष्य हर समय एकादशी के महात्म का पाठ करता है, उसे 1000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म का श्रवण करते हैं, ऐसे मनुष्य निसंदेह ब्रह्मा हत्या आदि महापाप से भी मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को 11 माता की कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।